क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तुम और शेन हो आखिरकार शादी करने वाले हो। यह तो अच्छी बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? चेंगिज़ युआन, वह कैसे हो सकता है? मैं और शेन हो खत्म हो गया। क्यों? हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुलझाना संभव नहीं है। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन तुम जैसे जिद्दी व्यक्ति ने भी हार मान ली। लगता है यह मजाक छोटा नहीं था। तो तुम चेंगिज़ युआन से शादी क्यों कर रही हो? मैं गर्भवती हूँ। शेनहो की। क्या चेंगिज़ युआन को पता है? उसे पता है, इसलिए उसने मेरी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुझसे शादी की। लेकिन हमने आपस में साफ कर दिया है। मुझे कहना पड़ेगा, चेंगिज़ युआन बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए मुझे बस बच्चे को जन्म देना है और फिर जल्दी से उससे तलाक लेना है। मैं उसे इस तरह नहीं लटका सकती। क्या शेनहो इसे स्वीकार कर सकता है? उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यान जियाओचेन, तुम खुद के बारे में क्या सोचती हो? वेइटोंग, क्या तुम जानते हो, गहरा प्यार लंबा नहीं चलता। दो लोगों का साथ होना अंत नहीं है। दो लोगों की शादी भी अंत नहीं है। यह भावना अलग होने के लिए बनी है। जो दिन मैंने शेनहो के साथ बिताए, मैं बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न। लेकिन उन दिनों में मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थी। मैं खुद को रोक रही थी। मैं खुद को खुलकर नहीं दे पाई। अगर मुझे पता होता कि मेरी और उसकी खुशी सिर्फ इतनी कम समय के लिए है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार करती। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है। कितने छोटे हो। ऐसे महसूस कराओ कि सब खत्म हो गया है। जीवन बहुत लंबा है। आगे कौन से लोग मिलेंगे, कौन सी घटनाएं होंगी, तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हारी शादी में ब्राइडमेड बनूंगी, चाहे जो भी हो। चाहे वो अपने प्यारे से शादी करे या न करे, लेकिन शादी जीवन का एक अद्भुत अनुभव है। इतना मत सोचो, इसे एक अनुभव समझो। मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद।
गॉड मदर, होज़डा मेरी कॉल नहीं उठा रहा, मुझे चिंता हो रही है। मैं उसे देखने आई हूँ। बच्चे, तुम ठीक समय पर आए हो। तुम दोनों छोटे से एक साथ खेलते हुए बड़े हुए हो, तुम उसे समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात सुने। मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या वो घर में है? हमसे भी नहीं मिलना चाहता। ये बदमाश, मैं उसे समझाऊंगी। मैं अभी ऊपर चली जाती हूँ, गॉड मदर। जाओ। होज़डा, दरवाजा खोल, मुझे मत बताओ कि तुम मर गए हो। खोलो, मैं शेन हूं। जीवित हो तो कुछ बोलो। अच्छा, जीवित हो तो ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ शेन हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और यांग सायो चिन के बीच क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें अभी फिर से खुद को सामाल करना होगा। सुन रहे हो? अगर ऐसे रहे तो पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। सुन रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। शेन हूं, अगर ऐसे रहे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। सुन रहे हो? दरवाजा खोलो, खोलने वाले नहीं होना। खोला नहीं है तो मैं भी चली जाती हूँ। मैं 3 तक गिनती करती हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। अच्छा, मैं चली गई। अब मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। ये वास्तव में अच्छी है, पिछले कुछ कपड़ों से बेहतर है। मुझे लगता है ये विशेष रूप से अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है? सब ठीक है। मैं कहती हूँ, तुम इतने उदासीन कैसे हो? क्या तुम्हें पता है ये शादी है? एक बार की बात है, अगर हम ब्राइडमेड को सुंदर बनाएं तो दुल्हन को स्टेज पर कितना अच्छा लगेगा। मुझे एक बार देखो, मेरे लिए चुन दो। अच्छा लग रहा है WI टॉन। मैंने कहा था एक नजर डालो, तुम सचमुच एक नजर डाल रहे हो। क्या तुम थोड़ा दिल से काम कर सकते हो? दिल से? ठीक है, अच्छा लग रहा है। सचमुच? ठीक है, इसी को रख लेते हैं। यह शादी का जोड़ा वाकई अच्छा लग रहा है। WI टोंग, क्या तुम मुझसे अच्छी तरह से बात कर सकते हो? क्या कर सकते हो? मुझे थोड़ी सलाह दो, मैंने इतने सारे जोड़े पहने हैं। XIAO चेन कहा है। अब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आओ, ट्रे मुझे दे दो। क्या जरूरत है आपको? कुछ खास बात नहीं है, बस आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ बैठो और 2 पेग पियो। माफ कीजिए, हमारे यहाँ नियम है, पीने की अनुमति नहीं है। क्या घबराहट है? बस एक पेग पियो। आओ आओ, माफ कीजिए, मैं नहीं पी एक सकता। पेग पियो ना, एक पेग पियो। आओ आओ, कोई बात नहीं, वाकई कोई बात नहीं, शर्माओ मत। साहब आओ आओ, हमारे यहाँ शराब पीने की अनुमति नहीं है, कृपया हाथ छोड़ दीजिए। क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकते तुम हो? पागल हो या क्या? नहीं नहीं नहीं,
शरारत कर रहे हो ना क्या? गलतफहमी है। ज्यादा पी गए हो, झगड़ा करने आए हो। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, ज्यादा पी गए हैं। मेरे साथ आओ। तुम यहाँ कैसे हो? तुम पागल हो, तुम अभी क्या कर रहे थे? नहीं, तुम मुझे क्यों पकड़े हो? हाथ छोड़ो ना। तुम नहीं, हाथ छोड़ो। भाग क्यों रहे हो? मैं तो लड़ाई करने के लिए आदमी ढूंढ रहा था। उस आदमी को देखो, क्या बदशक्ल है, बिल्कुल झगड़ा करने लायक। क्या बात है जो तुम्हें ऐसा करवा रही है? कुछ नहीं, मैं बस पीना चाहता हूँ। मेरा पीना अभी खत्म नहीं हुआ, अंदर जाकर थोड़ा और पी लूं। मेरे साथ आओ कहीं और चलकर पियो। मैं खुद चल सकता हूँ, क्या तुम मुझे पकड़े रह सकते हो? मेरे साथ चलो। इसे तो सचमुच कस्टम बनाया गया है, लिमिटेड एडिशन वाली साड़ी। इसकी बनावट को देखो, इस पर कितना खर्च किया होगा। तुम्हारे अरसीपति को तुम्हारी पसंद अच्छी तरह पता है, पर मुझे नहीं सोचा था कि अंत में तुम्हें साड़ी पहनाने वाले वह है शेनहो नहीं। मुझे लगता है बॉस चेंग से बेहतर एक्सायोचेन के लिए कोई नहीं है, है ना? दीवार पर घास, इसका क्या मतलब है? हम सभी विश्वविद्यालय के सहपाठी हैं, क्या केवल तुम ही एक्सायोचेन के लिए अच्छे हो? सहपाठी होना या न होना मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है कि तुम लोहे कैपिटल के कर्मचारी हो, वह तुम्हारे बॉस हैं। तुमने तो बहुत चापलूसी की। बॉस चेंग भी एक्सायोचेन के बॉस हैं, तो तुम्हारे कहने के अनुसार एक्सायोचेन ने बॉस चेंग से शादी की है। क्या मैं तुम्हारा मुंह फाड़ सकता हूँ? एक्सायोचेन, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं था, तुम मेरे मुंह को जानते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सीधे साधे हो। विश्वविद्यालय के 4 साल, हम सभी को आदत हो गई है। तुमने मुझे माफ कर दिया। एक्सायन हुई। क्या तुम हाल ही में कियान से संपर्क में रहे हो? हम सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अब कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वह शादी में आए, मैं उसे एक संदेश भेज सकता हूँ, उसे सूचित कर सकता हूँ। भेजो, भेजो ही। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह सेट अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है? यही सेट ले लो। क्या तुम दूल्हे के कपड़े भी देखोगे? उसके जब वह खुद आएगा तो उसे चुनने दो। वह आ गया है। बॉस चेंग, बहुत सुंदर। मैंने सोचा भी नहीं था। इतने समय के बाद हम अभी भी यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं, साथ में पी सकते हैं। डब्ल्यू कियान, क्या हम पुराने सहपाठी हैं? बिल्कुल। तो आज रात हमें ज्यादा पीना चाहिए। चलो, ठीक है। एक चलाओ। कौन है तुम? उठा लो, कोई बात नहीं। मैं अनुमान लगाता हूं, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? चलो मैं पी लेता हूँ। सच में है? नहीं नहीं, पी लो। नहीं नहीं, धीरे से। मैं आधा ही पी सकता हूं, बहुत भरा हुआ है। तुमने अभी पूछा था कि मुझे क्या हुआ है। मुझे मैकी कैपिटल से निकाल दिया गया है। मेरे पापा की कंपनी भी बंद हो गई है। नहीं, अब मैं अभी एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ। लीडर में कोई काबिलियत नहीं है। रोज बस दबाने का काम करते हैं, खासकर उन लोगों को जो उनसे ज्यादा काबिल और बेहतर हैं। लेकिन आज मैंने उनसे झगड़ा कर लिया। कल काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आओ। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। काम तो कहीं भी मिल सकता है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम जरूर एक ऐसी कंपनी पाओगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगी। शुक्रिया।
क्या तुम्हारी शेन्स कंपनी अभी भी लोगों को हायर कर रही है? मैं नीचे से शुरू कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सच कहता हूं, हाल ही में मैंने मेरी मां से झगड़ा कर लिया है। छोड़ो, बाद में मैं तुम्हारे लिए पूछता हूं, आओ। शुक्रिया। पुराने दोस्तों के बीच ये बातें नहीं होती। एक घूंट ही सही, एक घूंट। तो तुमने अपनी माँ से क्यों झगड़ा किया? कोई बात नहीं। क्या फिर से ये तुम्हारे और यान जियोचेन के बीच की वजह से है? बस करो। आओ पीते हैं, खत्म करो। ठीक है। लाओली, कार का तापमान थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कल कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए छुट्टी ले लूंगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। मैडम, हम पहुंच गए हैं। मास्टर ली, आप आगे से मुझे यान जियोचिन कहकर बुलाइए, मैडम कहकर नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता। ये ठीक है यान जियोचेन। शुक्रिया। जब मेरी जरूरत हो मुझे कभी भी फोन करना याद रखना। तुम वापस जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ज्योजियो, ज्योजियो, तुम वापस आकर मुझे ले जाओ। छियो छियो, तुम क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ क्यों? मेरे साथ रहते हुए चेंग जी युआन की बच्ची क्यों पैदा की? यान जियोचेन ने दोनों पैरों पर खड़े होकर काम किया। चेंग ची युआन की बच्ची पैदा की। जियोचेन अगले हफ्ते शादी कर रहा है। क्या तुम आना चाहोगी? ये हो गया छियोचेन, तुम तो बहुत अच्छे हो। देखो, ये लोग जो नहीं करना चाहिए था तुमने किया। एक विभाग में कौन करेगा, यह एक जैसा है। क्या हुआ? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम और बॉस चेंग अभी कैसे हैं? मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं?
तुम मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरा मुंह बहुत मजबूत है। तुम्हारी टीम बहुत गंभीर है, लंच के समय भी मीटिंग कर रहे हैं। क्या तुमने एक कटोरा मल लाया है? लुओसी फेन, तुम ऐसी चीज कैसे खा सकते हो? क्या हुआ छियोचेन? उसे क्या हुआ? क्या मेरे लुओसी फेन से बेहोश हो गई? उसे हो गया है। सच में? मैं जो कहता हूं तुम मानते हो, मेरी बात इतनी अच्छी लगती है। हाल ही में एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या बात है? कोई मुझे पसंद करता है। कौन है? कंपनी के रिसेप्शन पर एक लड़की है, पांदा। पता नहीं तुम जानते हो या नहीं। तुम्हारे लिए लाया हूँ। ले जाओ। जल्दी जल्दी, पांदा पांदा पांदा, मेरे ऑफिस में आओ। छियोचिन, चलो खाना खाएं, चलो। तुम लोग जाओ। मैं देख रहा हूं तुम कुछ नहीं खा पा रहे हो। मैंने कुछ घर का खाना तैयार किया है, शायद तुम कुछ खा लोगे। आओ बैठो। मैंने सुबह खुद बनाया है, माइक्रोवेव में गर्म किया है। स्वाद थोड़ा कम हो सकता है। लो। कोई बात नहीं। सही है शाओचिन, तुम्हारी माँ के पास। मेरा मानना है कि हमें जल्द से जल्द एक बार जाना चाहिए, उनके भावों को शांत करने के लिए। मेरे पास एक विचार है, तुम सुनो। कल हम उनसे मिलने जाएंगे और उन्हें शंघाई ले आएंगे। शादी के बाद तुम्हारी माँ सीधे यहां रह सकती है। तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हें किसी की देखभाल की जरूरत है। मैंने हमारी इमारत में एक बेडरूम वाला फ्लैट उनके लिए किराए पर लिया है। तुमने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है, मुझे नहीं पता क्या कहना है। अगर तुम्हें लगे कि कुछ सही नहीं है, हम फिर से चर्चा कर सकते हैं और योजना बदल सकते हैं। क्या तुम्हें डर है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ के साथ कैसे पेश आऊं? अब हम पति पत्नी हैं, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें बस अपनी देखभाल करनी है और अच्छी तरह से आराम करना है। आओ थोड़ा और खाओ। स्वाद कैसा है? स्वादिष्ट। मम्मी पापा, कल रात क्या क्यों क्यों ने तुम्हें घर लाया था? तुम दोनों। पापा मत बकवास करो। मम्मी, कंपनी में अभी भी लोग हायर कर रही है। तुम किस तरह के लोग हायर करना चाहते हो? क्योंकि कंपनी में हाल ही में समस्या आई है, इसलिए मैंने उसे वादा किया है कि मैं हमारी कंपनी से पूछूंगा कि क्या वे लोग हायर कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है तो हायर करो, लेकिन यही बात है, तुम्हें अपने आप को पहले अंदर लाना होगा। मम्मी, बच्चे मेरी बात सुनो। हमें पता है कि तुम्हारा मन हाल ही में खराब है। हम तुम्हें जानबूझकर दबाव नहीं दे रहे हैं। तुम्हारी माँ को हाल ही में सिर दर्द हो रहा है, बहुत बुरा। हमने डॉक्टर से जांच कराई है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी माँ को थोड़े समय के लिए आराम करने की जरूरत है। देखो, इस ब्लड प्रेशर को अस्थिर है। ये तो शाओयान है, अपनी माँ से मिलने आया है। बहुत अच्छा है, देखो। ये तो लाओयान के घर की लड़की है, उसने एक अमीर आदमी से नाता जोड़ लिया है। देखो, इस दामाद को बहुत पैसा है, इतने सारे उपहार लाए हैं। लाओलियू को बहुत सुख मिलेगा। हाँ। मम्मी,
तुम मत समेटो, हमें तुमसे कुछ कहना है। आओ मेहमान जी, पानी पीजिए। धन्यवाद। बैठिए। आप भी बैठिए। कितनी शर्म की बात है ऐसी बेटी पैदा की। पिछली बार आपसे कहा था, कर पाओगे। शादी की तैयारी हम कर रहे हैं। आप चिंता न करें, मैं गारंटी देता हूं कि एक्सायो चेन शानदार तरीके से ब्याही जाएगी। किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। और हमने एक्सायो चेन से बात की है। आपको शंघाई ले जाना चाहते हैं अब से, हमारे साथ रहने के लिए। आपके पास बहुत पैसा है, इसीलिए पड़ोसी कहते हैं। हमारी एक्सायो चेन बहुत होशियार है। पिछली बार जो गरीब लड़का लेकर आई थी, शेन नाम का, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। माँ, क्या हुआ? गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार और बोलने भी नहीं देते। पर ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो फिर कैसा है? बता नहीं पा रही? अगर तुम नहीं बता सकती तो मैं बताऊंगा। यान एक्सायो चेन, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारे पिता ने तुम्हें कैसे सिखाया था? शेन वाला लड़का गरीब है, पर क्या गरीबी उसकी गलती है? तुम लोग अभी जवान हो, मेहनत करोगे तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। तुम अच्छी बातें सीखो। ये सब बुरी आदतें, दिखावे की चीजें। अगर मैं जवानी में ऐसी होती तो तुम नहीं होती। बस करो। क्या बस करो? रोज पड़ोसी पीठ पीछे बुराई करते हैं। तुमने अपने माता पिता का मुंह काला कर दिया। अगर मेरे पिता अभी होते तो वह मुझ पर जरूर विश्वास करते। माफ करना मेरी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए ही कहती है। डरती है कहीं तुम गलत आदमी को न पसंद कर लो। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है। वो सामान पैक कर रही है, आज रात हमारे साथ शंघाई जा रही है। तुमने उसे कैसे मनाया? एक माँ हमेशा अपनी बेटी के लिए सोचती है। हालांकि तुम्हारी माँ का चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत परवाह करती है। धन्यवाद। वेटर ने भेजा यह कहते हुए कि तुम्हारे पति ने इसका ख्याल रखा है। हमारे बॉस चेंग को इतने मेहमानों की देखभाल करनी है, फिर भी वह इतनी व्यस्तता में हमारी नई दुल्हन की पसंद का ख्याल रखते हैं। क्या यह बहुत ही सही नहीं है? मेरी माँ को देखा है। देख लिया नीचे तो चेंग सियुआ ने विशेष रूप से गाड़ी भेजी है। तुम्हारे रिश्तेदारों को लेने के लिए आंटी का स्वागत कर रहे हैं। बॉस चेंग नमस्ते। परिवार और दोस्तों ने पहले ही अपनी जगह ले ली है, चलो नीचे चलते हैं। खुश रहो। बॉस चेंग, यह तुम्हारी समझ में नहीं आता। शादी में खुश न होना कैसे संभव है, और विशेष रूप से आप जैसे उत्कृष्ट आदमी से शादी करना। एक्सायोचेन को थोड़ा तनाव है ना एक्सायोचेन? बहुत अच्छा मिले हो। प्राचीन काल के लोग कहते थे कि एक दंपति की तरह। बॉस चेंग,
मैं कहता हूँ तुम बहुत चालाक हो, पश्चिमी शैली की शादी के बहाने, न तो वरमंगल और न ही सुहागरात का मजाक। लेकिन अगर इतनी आसानी से ही तुम हमारी नई दुल्हन को ले जाओगे तो हमारे परिवार का सम्मान कहाँ रहेगा, है ना WI टॉन? पहले से ही तैयार कर लिया WI टॉन्ग। धन्यवाद बॉस चेंग, धन्यवाद। मैं बचाना नहीं चाहता था, बस एक्सायो चेन को थकान न हो। एक जीवन में एक बार थकान होती है, मेरी चचेरी बहन और मौसेरी बहन कहती हैं। शादी के समय थकान और शोरगुल लगता है, लेकिन बाद में यह सब बहुत मूल्यवान स्मृतियां हैं। चलो चलते हैं, चलो। चलो। यह फूलों का रास्ता लंबा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 20 साल से चल रहा हूँ। मेरे प्यारे को अलविदा कहते हुए, चेंग ज़ियुन के प्रति ऋणी बनते हुए। मेरे हाथ में चेंग ज़ियुन ने मेरे लिए तैयार किया है सफेद घंटी के फूल। उनकी यह कामना है कि मैं अपने शेष जीवन का सामना मजबूती से करूं। यह हर कदम मैं अपने पिछले जीवन से गुजर रहा हूं। अलविदा शेहू। पता नहीं मेरा भविष्य कहां है, लेकिन उम्मीद आपका भविष्य ठीक है। भाग्य का मार्गदर्शक है। इस जोड़ी को प्रेमियों इस विशाल समुद्र में एक दूसरे से मिले और जाने। आज हम इकट्ठे हुए हैं एक साथ देखने के लिए वे एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करते हैं। इससे पहले मैं दुल्हन से पूछना चाहता हूं, अपनी कहानियों को हमारे साथ साझा करें। क्यों होती है गलियां? शादी की थीम जो, क्या कोई विशेष अर्थ है? क्योंकि ये पहला उपहार है जो मेरी पत्नी ने मुझे दिया। मैंने एक क्रिसमस भेजा, उसे एक क्रिसमस उपहार दें और वो इसे वापस कर देगा। मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उससे पूछा, वो अपने बैग पर लटका हुआ था, कि ये पेरेंट एक स्नेल है। मैं उस बेशर्म को मेरे लिए महत्वपूर्ण अर्थ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पत्नी एक सांप की तरह बाहरी लोगों के सामने हमेशा एक हार्ड शेल था। खुद को और लोग प्यार करते हैं, यहां तक कि लोगों को यह महसूस करना मुश्किल है। यदि आप उसके जीवन में आते हैं, उसके दिल में, आप पाएंगे कि उसके पास एक है, अंदर बहुत नरम। काश मैं हमेशा के लिए हो सकता। इस नरम को सुरक्षित रखें मेरी जिंदगी की वजह से। हमेशा खुश रहें। सबसे अच्छा आदमी और दुल्हन की अंगूठी दो नवयुवकों को दे दो। अंगूठी गोल है, कोई शुरुआत और अंत नहीं। दो लोगों के बीच प्यार की तरह निरंतर और कभी न रोके। कृपया नीचे दूल्हे दुल्हन का हाथ थाम लो, उसकी उंगली पर। यह आपके जीवन की खुशी को बंद करने में मदद करेगा और आपका वफादार प्यार। दूल्हा चेंग ज़ियुन, क्या आप आज से, चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे सफलता हो या असफलता, अपनी पत्नी यांग सायो चेन से प्यार करेंगे, उसके साथ सुख दुख बांटेंगे, मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाएंगे, यहां तक कि अपने अंतिम दिन तक? मैं करता हूं।
अब कृपया दुल्हन दूल्हे को अंगूठी पहनाए। दुल्हन यांग साए ओचेन, क्या आप आज से चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे सफलता हो या असफलता, हम सुख दुख बांटेंगे, यहाँ तक कि अपने अंतिम दिन तक। चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे सफलता हो या असफलता, अपने पति चेंग जीवन का साथ देंगी, यहां तक कि अपने अंतिम दिन तक। मैं करती हूँ। दूल्हा, अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं, विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन, अब आप अपना गुलदस्ता फेंक सकती हैं। अपने आशीर्वाद को सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को दें। एक्सायोचेन। मुझे भी चाहिए। एक्सायोचेन, यहाँ, मेरी तरफ, एक्सायोचेन, मेरी तरफ भी, एक्सायोचेन, मुझे भी चाहिए। एक्सायोचेन। WEI टोंग। लिली ऑफ द वैली का मतलब है खुशी फिर से आती है, और इसका मतलब लेडी के आंसू भी है। आपको देना बिल्कुल सही है। आशा है कि आप और आपका प्रियजन हमेशा खुश रहेंगे। आशा है कि हम सभी खुश रहेंगे। अभी तो मैं डर गया था, मुझे लगा था शेनहो शादी में उपद्रव करेगा। आप कह रहे हैं कि एक्सायोचेन ने भी शेनहो को क्यों बुलाया? उसे बॉस चेंग के नाराज होने का डर नहीं था। एक्सायोचेन ने शेनहो को आमंत्रित नहीं किया था, तो एक्सायोचेन ने नहीं बुलाया था। तो उसे कैसे पता चला कि एक्सायोचेन की शादी हो रही है? तुमने देखा भी नहीं कि शेनहो के पास कौन बैठा है? हे भगवान, यह शादी नहीं है, यह तो एक युद्ध क्षेत्र है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे सूचित नहीं करता। क्या हुआ, तुमने भेजा था? जब मैंने एक्सायोचेन से पूछा था कि क्या डब्ल्यू कियान को सूचित करना है, तो तुम भी वहीं थे। क्या लिउ एक्सायन हुई? तुम बहुत चालाक हो। क्या मैं चालाक हूँ? रुको, बाल थोड़े बिखर गए हैं। क्या नहीं जाओगे? सचेत हो जाओ, वह अब किसी और की दुल्हन है, किसी और आदमी की अंगूठी पहन चुकी है। बस करो। ठीक है, तुम मत बोलो।
मैं तुम्हारी तरफ से बोलूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैंने तुम्हें वादा किया था कंपनी में काम करने का, वह रद्द हो जाएगा। इस समय में भी तुम उसे इतना प्यार करते हो।